द्वादश भावों के नाम हम श्लोक के माध्यम से भी जानेंगे और हम इस प्रकार से भी जानेंगे। तो सबसे पहले कि इस प्रकार का कुंडली जो बना हुआ है, भाव का तात्पर्य होता है घर। तो 12 घर होते हैं। पहला प्रथम घर, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ये 12 भाव होते हैं। तो किन को क्या क्या संज्ञा दिया गया है उसको हम ट्रिक के माध्यम से हम याद करने के लिए प्रयास करेंगे। जातक तत्वम जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के आधार पर हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो कहते हैं सबसे पहले किसी ने मैसेज किया है, देखते हैं क्या किए हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं ना, समस्या क्या है। तो चलिए, तो लग्नाम्बास्त दशमानि केंद्राणि, अर्थात केंद्र किसे कहते हैं, कह रहे हैं ये द्वादश जो भाव अभी हमने जाना, ये जो 12 प्रकार के द्वादश भाव हमने जाना, तो केंद्र किसे किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा लग्नाम्बास्त दशमानानि केंद्राणि। प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं। इसको लग्न ये केंद्र में आएगा। अंब का तात्पर्य, अंब कहते हैं माता को, चतुर्थ भाव। और अस्त अर्थात कोई भी ग्रह सप्तम भाव में अस्त होता है। सूर्य उदय होता है लग्न में और अस्त होता है सप्तम भाव में। तो अस्त का तात्पर्य 7 और दशमानानि अर्थात ये दसम घर। 1 4 7 10 घर को केंद्र कहते, केंद्राणी। अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र कहते। दूसरा ट्रिक हमको याद करने के लिए सरल है, जो इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम भाव को आप लग्न मान लीजिए, उसी को केंद्र जान लीजिए, प्रथम भाव इसको। अब एक में इसका याद करने का ट्रिक है, 3 3 जोड़ते जाइए। एक में आप 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, चौथा घर भी केंद्र होगा। 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, सप्तम घर भी केंद्र में आएगा। और 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 10। 1 4 7 10 को केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र कहते ही आपको ये 4 भावों को जानना चाहिए। ये शुभ भाव होता है। कोई भी हम मुहूर्त देखते हैं तो केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो हमें जो है हर कार्यों में शुभता को प्राप्त होता है, वो कार्य आपका सफल माना जाता है। अर्थात केंद्र में शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों शुभ ग्रह होते हैं। और बाकी जो ग्रह है चंद्रमा और बुध को छोड़ करके, बुध अगर गुरु और शुक्र के साथ बैठेगा तो शुभ होगा और अन्य ग्रहों के साथ बैठेगा तो पापी होगा। और जो चंद्रमा है पूर्ण कला युक्त, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी से वो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये दोबारा भी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्यंत जो होगी चंद्रमा, वो शुभ माना जाएगा। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर्यंत जो है अशुभ माना जाएगा चंद्रमा को। ठीक है, सभी को केंद्र भाव याद हो गया होगा। जो है जो अभी जो त्रैमासिक जो कक्षा में जुड़े हैं सभी को याद हो जाएगा। केंद्र कहते हैं 1 4 7 10। जी गुरुजी। गुरुजी मुझे ये ग्रहों वाला वापस बताइएगा। वो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ग्रह के बारे में जब पढ़ाएंगे ना दोबारा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है जी गुरुजी। अब बस अभी भावों का नाम याद कर लीजिएगा, सरलता हो जाएगी। तो अभी हमने जाना केंद्र कहते हैं। सूत्र क्या था, सूत्र ये था लग्नाम्बास्त दशमानानि केंद्राणि। लग्न का तात्पर्य प्रथम भाव, अंब का तात्पर्य होता है चतुर्थ भाव और अस्त का तात्पर्य होता है सप्तम भाव और दशम का तात्पर्य दशम भाव, इसे केंद्र कहते हैं। फिर आगे आते हैं पड़फर भाव किसे कहते हैं। तो स्वायाष्टमात्मजाः पणफराः। स्व का तात्पर्य होता है द्वितीय भाव और आय का तात्पर्य होता है एकादश भाव। और आत्मजा अर्थात स्व का तात्पर्य होता है द्वितीय भाव और अष्टम का तात्पर्य, अष्ट का तात्पर्य 8 होता है। आत्मज का तात्पर्य पंचम भाव, आय का तात्पर्य होता है एकादश भाव। तो ये उल्टा पाल्टा उल्टा वगैरह दिया है, कैसे दिया है तो इसको याद करने का सरल ट्रिक है। द्वितीय भाव को हम पणफर भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को।
अब इसमें भी ट्रिक वही है, 2 में आप 3 प्लस कर देंगे तो 5वां भाव, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8वां भाव, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 भाव। तो प्रथम भाव को केंद्र 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 कहिए, द्वितीय भाव को पणफर 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 कहिए। बस 3 3 3 जोड़ते जाइए, आपको भाव निकल जाएगा। तो पणफर भाव सभी को याद हो गया। कभी अभी मैं पूछूंगा कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में तृतीय, जो अभी त्रैमासिक कक्षा के जितने भी लोग हैं सबको पूछा जाएगा। ठीक है सुमित जी, याद हो जाएगा ना? नीतू शर्मा जी। जी गुरु जी। जी गुरुजी ये तीनों पार्ट पनफर के हैं क्या? 2, 5, 11? हाँ, 2 5 8 11 4। गुरु जी, ये पड़फर भाव क्या होता है? पणफर भाव ये जिस प्रकार आपका नाम किसी का रमेश है, सुमित है, किसी का हम नामाकरण रखते हैं ना व्यवहार के लिए, जी इन भावों में ग्रह बैठने से उनका क्या रिजल्ट होगा तो आगे बताया जाएगा। ठीक है, ये जी गुरुदेव। बिल्कुल इसमें गुस्ताखी ना करें, ना लिखें। भावों का नाम इसलिए दिया गया है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठने से क्या फल होगा, ये बाद में हमें पूछा जाएगा। गुस्ताखी जो कर रहे हैं या नाम दिखाई दे रहा है, मैं कक्षा से बाहर कर दूंगा अगर दोबारा करेंगे तो। गुरु जी, स्क्रीन पंचम में ना भाव तो लिखें। त्रिकोण कहलाता है। वो त्रिकोण भी त्रिकोण में भी आता है आपका, और पणफर में भी आता है। अच्छा। जैसे कि एक ही व्यक्ति किसी के मामा भी लगते हैं, किसी के पिता भी लगते हैं, किसी के चाचा भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो ये ग्रह भाव भी वैसे ही हैं। चलिए, हमने केंद्र भी जाना, पणभर भी जाना। अब आपोक्लिम भाव किसे किसे कहते हैं वो जानते हैं। वो कहते हैं त्र्यरि धर्मांत्या आपोक्लिमा, हाँ, अर्थात तृतीय तृतीय भाव। देखिए अब क्रम से हम अभी पढ़ रहे हैं, कैसे क्रम से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले प्रथम भाव 1 में 3 3 जोड़ने से हमें क्या मालूम चल रहा था? केंद्र मालूम चल रहा था। द्वितीय भाव में 3 3 जोड़ने से हमें क्या मालूम चल रहा था? पणफर भाव चल रहा था। ना लिखे, बार बार गुस्ताखी ना करें, मैं कक्षा से बाहर कर दूंगा, बता रहा हूं। आपको नहीं पढ़ना है तो आप कक्षा से बाहर जाइए, कोई बात नहीं। द्वितीय भाव को हमने पणफर भाव जाना। अब तृतीय भाव को जो है हमने आपोक्लिम भाव जाना, तृतीय भाव को। ठीक है, तो तृतीय भाव को आपोक्लिम भाव कहते हैं। तो इसमें भी ट्रिक है, 3 3 जोड़ते जाना है। आपोक्लिम भाव कहते ही आपको ज्ञान होना चाहिए। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। तो आपोक्लिम भाव कहते हैं आपको 3 6 9 12, अर्थात त्र्य, त्र्य का तात्पर्य 3, अरि का तात्पर्य कहते हैं शत्रु भाव, कहते हैं छठे भाव को। और धर्मांत्य, धर्म का तात्पर्य धर्म भाव कहते हैं नवम भाव को। अंत्य का तात्पर्य होता है द्वादश भाव को आपोक्लिमा, हाँ, आपोक्लिम कहते हैं। तो सभी को समझ में आ गया आपोक्लिम भाव क्या क्या है? जी गुरुजी, 3 6 9 12। हाँ, तो केंद्र कहते ही आपको पूछूंगा अभी, केंद्र कहते ही आपको याद होना चाहिए, 1 में 3 जोड़िए 4, 4 में 3 जोड़िए 7, 7 में 3 जोड़िए 10, केंद्र हो गया। और हम आ जाएंगे पणफर, पणफर में द्वितीय भाव को पणफर कहते हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे तो पंचम भाव, 5 में 3 जोड़ेंगे अष्टम भाव, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 भाव, ये पणफर भाव हो गया। फिर आपोक्लिम, तृतीय भाव को आपोक्लिम जानिए। 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, ये हुआ आपका आपोक्लिम भाव। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते उपचय भाव किसे कहते हैं? अब उपचय भाव के लिए सूत्र दिया है, त्याय खारय उपचयाः, त्याय खारय, खारय उपचयाः। अर्थात इसको याद करने का सरल ट्रिक है। सरल ट्रिक क्या है? त्य का तात्पर्य है 3, आय का तात्पर्य एकादश, ख का तात्पर्य आपका षष्टम भाव, ख का तात्पर्य होता है आपका दशम भाव, और ये जो अरि का तात्पर्य षष्टम भाव। अर्थात त्या का तात्पर्य तृतीय, आय का तात्पर्य एकादश, ख का तात्पर्य दशम भाव, और का तात्पर्य होता है षष्टम भाव। इसको याद करने का सरल ट्रिक क्या है कि आधा आपोक्लिम, आधा आपोक्लिम अभी हमने पढ़ा था। आपोक्लिम भाव आपने तृतीय और षष्टम भाव को आपोक्लिम जाना था। तो आधा आपोक्लिम और दशम भाव और एकादश भाव को उपचय भाव कहते हैं। दशम और एकादश
और आधा अपोक्लिम तृतीय और षष्ठ। ठीक है, उपचयाः अर्थात इसे वृद्धि स्थान भी कहते हैं। ठीक है, त्याय का का तात्पर्य 3, आय का तात्पर्य एकादश, ख का तात्पर्य दशम भाव, आय का और का तात्पर्य अरि का तात्पर्य शत्रु होता है तो षष्ठम भाव। ठीक है, तो तृतीय षष्ठम और दशम और एकादश को उपचय भाव कहते हैं। तो सभी को याद रहेगा, आधा अपोक्लिम और दशम और एकादश भाव को उपचय भाव कहते हैं। अपोक्लिम भाव क्या क्या था? 3, 6 और 9 और 12। तो आधा बोलते तृतीय 6 मात्रा आ गया, और दशम और एकादश को हम उपचय जानेंगे। ठीक है, उपचय भाव भी याद रहेगा। नीतू शर्मा जी, नेहा शर्मा जी, नेहा जी जी गुरुजी। जी आगे बढ़ा जाए। जी गुरुजी ये वापिस समझाइएगा एक बार। गुरुजी दोबारा उपचय उपचय भाव दोबारा। उपचय भाव को याद करने का ट्रिक क्या है? हमने उपचय भाव इतना ही, अर्थात हमने जाना था अपोक्लिम भाव 3, तृतीय भाव को अपोक्लिम कहते हैं। 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, ये हुआ आपका उपचय, ओ क्या अपोक्लिम। अब आधा अपोक्लिम कहते हैं तृतीय और हेलो। छठा भाव, और दशम और एकादश को हम उपचय भाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपचय बोलते ही आधा अपोक्लिम भाव, तृतीय और षष्ठ और दशम और एकादश, ये 4 भाव। आगे बढ़ते चलिए। आगे कहते हैं त्रिकोण किसे कहते हैं? त्रिकोण भाव तो यहां दिया है, धर्मात्मजो त्रिकोण, अर्थात धर्म का तात्पर्य नवम भाव और आत्मजो अर्थात पंचम भाव। तो पंचम और नवम भाव जो होगा ये कोण में आएगा। त्रिकोण में लग्न, पंचम और नवम, ये देखिए यहाँ इससे 5वां घर जो पड़ रहा है आपका, ये पड़ रहा है। ठीक है, और इससे 5वां ये पड़ रहा है, इससे 5वां पड़ रहा है, ये 3 त्रिकोण है। ये जो प्रथम भाव है ये केंद्र में भी पड़ता है और त्रिकोण में भी पड़ता है। ये सबसे शुभ स्थान जो है आपका, दोनों तरफ पड़ता है। ठीक है, अब कोण बोलते ही आपको लग्न को मात्र न ग्रहण करके, आपको इसको ग्रहण ना करके, आपको पंचम और नवम को कोण के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा केंद्र में, ये केंद्र भाव 4 होता है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 4 भावों में केंद्र में सबसे बलवान होता है दशम भाव, और त्रिकोण भाव में सबसे बलवान होता है ये नवम भाव। ठीक है, कोण में बलवान होता है नवम भाव, केंद्र में बलवान होता है दशम भाव। चलिए, अभी हमने जाना कोण के बारे में भी जाना। तुर्याष्टमो चतुरस्रो, और चतुरस्र भाव किसे कहते? इसमें भाव में ही नाम छिपा है। चतु का तात्पर्य 4 और अस्त्र का तात्पर्य 8, चतुरस्र भाव कहते हैं। चतुर्थ और अष्टम भाव को चतुरस्र कहते हैं। ये चतुर्थ और अष्टम को चतुरस्र कहते हैं, ये जान। अब मारक भाव किसे कहते हैं? स्वास्थ्यौ मारको, स्व का तात्पर्य द्वितीय, अस्तौ का तात्पर्य सप्तम, क्योंकि हमेशा 7 सप्तम भाव में सूर्य अस्त होता है, तो इसलिए अस्त का तात्पर्य सप्तम भाव जानना चाहिए। मारक भाव जो होता है द्वितीय और सप्तम स्थान को मारक स्थान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेत्र संज्ञौ। नेत्र संज्ञ कौन कौन सा भाव को? स्वान्त्यौ नेत्र संज्ञौ। नेत्र भाव किसे किसे कहते हैं? अर्थात द्वितीय भाव और द्वादश भाव को नेत्र भाव कहते हैं। ये दूसरा भाव और ये द्वादश भाव। इसको स्व का तात्पर्य द्वितीय भाव, अंत्य का तात्पर्य अंतिम भाव अर्थात द्वादश भाव को नेत्र संज्ञा, नेत्र भाव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया भी है हिंदी में, द्वितीय और द्वादश स्थानों को नेत्र स्थान कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर कहते दुष्टाश्च, अर्थात दुष्ट भाव किसे कहते हैं? अर्थात त्रिक भाव तो कहते हैं षष्टाष्टमांत्यास्त्रिकाश्च दुष्टाश्च, अर्थात छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को दुष्ट स्थान या त्रिक स्थान
जैसे हम अशुभ स्थान कहते हैं कुंडली में, तो 6, 8 और 12 भाव को अशुभ भाव के रूप में जानना चाहिए। ये हुआ आपका छठा भाव, ये हुआ 8वां भाव और ये 12वां भाव। ये 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहते हैं, इसे अशुभ भाव कहते हैं। तो चलिए, आपने श्लोक के माध्यम से भी जाना, प्रमाण के हिसाब से यहाँ भी अन्य अन्य श्लोक है, तो मैं गुरु श्लोक जी में अधिक न लेता हूँ तो विषय कठिन हो जाता है आप लोगों को याद करने में। हिंदी में ही बता देता हूँ। फिर यह दूसरा गुरु उसने ग्रंथ के आधार पर लिया है। 1, 4, 7, 10 इन भावों को केंद्र, कंटक, कंटक भाव भी कहते हैं, चतुष्टय भी कहते हैं। केंद्र के साथ साथ में कंटक भाव बोलते ही आपको केंद्र भाव जानना चाहिए, और चतुष्टय बोलते ही आपको केंद्र भाव जानना चाहिए। नीतू शर्मा जी म्यूट कर लीजिए, अन्य किनका म्यूट नहीं है। 83F5 म्यूट कर ले शीघ्र। अब यहाँ आगे देते हैं, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश स्थानों को पणफर कहते हैं। तृतीय, षष्टम, नवम और द्वादश भावों को आपोक्लिम कहते हैं। पंचम, नवम को कोण कहते हैं। आपको यही उदाहरण मैं दे देता हूँ। ये देखिए, ये आपका केंद्र हो गया। एक में 3 जोड़ते जाइए, 4, 4 में 3 जोड़िए 7, 7 में 3 जोड़िए 10, ये केंद्र हो गया। 1, 4, 7, 10 इसे केंद्र भी हम कहते हैं, कंटक भाव भी कह सकते हैं, चतुष्टय नाम से भी संबोधन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो आपको केंद्र बोलते ही पहला भाव को आपको जानना है, और प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, इसे लग्न भी कहते हैं। ठीक है। और केंद्र बोलते ही आप पहला भाव को याद कर लीजिए, और 3 3 जोड़ते जाइए। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। ये ट्रिक है 3। तो केंद्र आपको याद हो गया। केंद्र के बाद आ जाइए सीधा पणफर में। पणफर द्वितीय भाव को हम पणफर भाव कहते हैं। तो फिर 3 जोड़ते जाइए। 2 में 3 जोड़िए तो ये पंचम भाव, 5 में 3 जोड़िए अष्टम भाव, 8 में 3 जोड़िए एकादश भाव। इसको हम पणफर भाव कहते हैं। ठीक है। पहला केंद्र, दूसरा पणफर, अब तीसरा आएंगे आपोक्लिम। ये तीसरा भाव है, इसको कहते हैं आपोक्लिम। अब 3 में 3 जोड़ उपचय भाव जाना था। उपचय भाव किसे कहते हैं? ये आधा अपोक्लिम। आधा अपोक्लिम का तात्पर्य तृतीय और षष्टम भाव, और दसम भाव और एकादश भाव को हम उपचय भाव कहते हैं, या वृद्धि भाव कहेंगे। तृतीय, षष्टम, दसम और एकादश को। तो उपचय भाव भी समझ में आ गया, कंफर्म है? जी। गुरु जी एक बार फिर से उपचय वाला दोबारा से बता दीजिए। ध्यान से सुनिए। ये आपोक्लिम भाव आपको याद हो गया, 3, 6, 9, 12। तो इन भावों का आधा भाव, आधा अर्थात तृतीय भाव और षष्टम भाव, और दसम और एकादश को उपचय भाव जानना चाहिए। इन 4 भावों को उपचय कहेंगे। ये नवम को मत लीजिएगा और द्वादश को मत लीजिएगा। आधा उपचय और दसम और एकादश को उपचय कहते हैं। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। उपचय भी हो गया। अब उपचय के बाद आएगा त्रिषडाय। त्रि का तात्पर्य 3, षड का तात्पर्य होता है 6, आय का तात्पर्य एकादश भाव को आय भाव भी कहते हैं। आय का स्रोत कैसा होगा? आय स्थान। तो इसको त्रि का तात्पर्य 3, षड का तात्पर्य 6, आय का तात्पर्य एकादश। तो यह नाम से ही हमको मालूम चल जाता है त्रिषडाय। त्रि का तात्पर्य 3, षड का तात्पर्य 6, आय का तात्पर्य एकादश। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। चतुरस्त्र भाव। चतु का तात्पर्य होता है 4, अस्त्र का तात्पर्य 8। चतुरस्त्र भाव बोलते ही आपको चौथा भाव और 8वां भाव जानना चाहिए। चतुरस्त्र। फिर उसके बाद आया
कोण भाव। त्रिकोण कहते हैं, ये देखिए यहां से गिनने पर पांचवा भाव ये होगा, यहां से गिनने पर पांचवा यह होगा, यहां से गिनने पर ये पांचवा हो गया। गुरु त्रिकोण बोलते ही लग्न पंचम गुरुजी नवम होता आवाज नहीं है। सुनाई दे रही है। आवाज सभी को सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? आपको मात्र सुनाई नहीं दे रही है? नहीं, बीच में कट रही है काफी समय देर के। जी सबको आ गुरुजी सुन रही है आवाज। आपका आ रही नेट है। स्लो होने के कारण ऐसा होगा, आपका नेट का समस्या होगा। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, सब सब ठीक हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो त्रिकोण बोलते ही आपको लग्न पंचम नवम जानना चाहिए, और कोण मात्र बोलते ही पंचम और नवम को मात्र जानना चाहिए। त्रिकोण कहते ही लग्न पंचम नवम, और कोण बोलते ही पंचम और नवम को मात्र जानना चाहिए। ये सबसे शुभ होता है। कभी भी कुंडली में योग होता है, ये केंद्र भाव, केंद्र त्रिकोण पतये रेकत्व योग कारक, पराशर जी का सिद्धांत है। एक केंद्र भाव और पंचम और नवम भाव का राशियों का स्वामी अगर केंद्र में और त्रिकोण में बैठते हैं तो अत्यंत योग कारक होता है। अन्य भावों में बैठने से भी योग कारक तो होते हैं, लेकिन वो योग में कमी आ जाती है अशुभ स्थान में बैठने से। अगर ये त्रिकोण और कोण में और केंद्र में अगर संबंध बनता है तो श्रेष्ठ होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। त्रिक भाव, त्रिक भाव, मारक भाव किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। मारक स्थान होता है, द्वितीय भाव को मारक स्थान कहते हैं और सप्तम भाव को भी मारक स्थान कहते हैं। मार्केश कहने का सारांश क्या होता है? ये सप्तम भाव में और द्वितीय भाव में जो राशि पड़ती है उस राशि के स्वामी को, स्वामी ग्रह को हम मार्केश कहते हैं, ठीक है। तो मारक स्थान द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान जानना चाहिए। अब त्रिक भाव, त्रिक भाव किसे कहते हैं हम जानते हैं क्या? दुष्ट भाव 6, 8 और 12 भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं, दुष्ट भाव भी कहते हैं, अशुभ भाव भी कहते हैं। 6, 8, 12 भाव को अशुभ भाव जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको एक एक चार्ट के माध्यम से भी समझा देता हूं। अब देखिए ये केंद्र बोलते हैं, आपको समझ में आ गया। 1, 4, 7, 10, ये एक में 3 जोड़िए 4, ये केंद्र हो। 4 में 3 जोड़िए 7, 7 में 3 जोड़िए 10, ये केंद्र हो गया। अब केंद्र के बाद आ गया आपका पणफर भाव। ये देखिए द्वितीय भाव पणफर, 2 में 3 जोड़िए 5, पंचम भाव 5 में 3 जोड़िए अष्टम भाव, 8 में 3 जोड़िए 11, ये पणफर भाव, ठीक है। अब आपोक्लिम में आ जाइए। अब आपोक्लिम भाव कहते हैं तृतीय भाव, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, ये आपोक्लिम। अब उपचय भाव, उपचय भाव आ गया ये तृतीय भाव, 3 में 3 जोड़िए 6 और आधा आपोक्लिम हो गया, ये आधा आपोक्लिम आपका, और दशम और एकादश, ये 4 भाव को उपचय भाव कहते हैं या वृद्धि भाव भी कहते हैं। अब यहाँ एक ही सूत्र में आप 11 भावों का नाम आप जान सकते हैं। अब सबसे पहले ये प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, प्रथम भाव, ठीक है। केंद्र भाव कहते हैं 1, 4, 7, 10, ये शुभ भाव होते हैं। और पणफर होते हैं द्वितीय भाव, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, ये पणफर भाव। फिर आएगा आपोक्लिम, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, ये हुआ आपोक्लिम। अब उपचय भाव, आधा आपोक्लिम भाव हो गया तृतीय और षष्ठ, और दशम और एकादश भाव को उपचय भाव कहते हैं। अब चतुरस्र भाव किसे कहते हैं? चौथा और 8वां भाव को चतुरस्र कहेंगे। त्रिकोण भाव किसे कहते हैं? लग्न, पंचम और नवम, ये शुभ भाव होते हैं, शुभ फल देते हैं इन भावों के स्वामी। अर्थात त्रिकोण बोलते हैं लग्न, पंचम, नवम, और कोण बोलते ही पंचम और नवम मात्र, ये 2 भावों को जानना चाहिए। अब त्रिक भाव किसे कहते हैं?
6, 8 और 12 भाव को अशुभ फल देने वाले माना गया है, अर्थात इसे त्रिक भाव कहते हैं। इन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से विपरीत राजयोग बनता है। मारक भाव कहते हैं द्वितीय भाव, और सप्तम भाव को मारक भाव कहते हैं, मारक स्थान कहते हैं। और त्रिषणाय भाव, त्रि का तात्पर्य 3, षड का तात्पर्य 6, आय का तात्पर्य एकादश भाव, 3, 6 और 11। इनके स्वामी पाप फलदायक होते हैं, अर्थात ये पापी होते हैं, इन्हें पाप भी पापी कहा गया है। द्वितीय द्वादश जो भाव है इसको नेत्र संज्ञा कहा है। दूसरे ग्रहों के सहचर्य शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम होता है। द्वितीय भाव और द्वादश भाव के जो अधिपति होते हैं दूसरों ग्रहों के साथ बैठते हैं तो उनके अनुसार वो साहचर्य के अनुसार फल को देने वाले होते हैं। तो उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। हमने अभी जानने के लिए प्रयास किया ये 11 प्रकार, भाव के 11 प्रकार के नामों को। ठीक है, सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी हो तो बताएं। जी गुरुजी आ गया। नहीं तो शुरू किया जाए। कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम, पूछा जाए आप लोगों से। तैयार हैं? जी गुरुजी। हाँ जी, सबसे पहले नेहा जी आ जाइए, क्या आपका ही स्वागत है।